नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीचे प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित आपण सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे. यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील आणि मित्रांनो, आपण नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. त्याचबरोबर आपल्याला व्हिडिओ उपयोगी वाटला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि यासारखे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्रथम सत्र परीक्षेची प्लेलिस्ट अवश्य पहा. या व्यतिरिक्त आपल्याला एखाद्या विषयाची प्रश्नपत्रिका सापडत नसेल, हवी असेल तर त्यासाठी मला कमेंट करा, आपल्याला त्या विषयाची लिंकही पाठवण्यात येईल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे आपल्याला 9वीची हिंदीची प्रश्नपत्रिका कशी असेल ही संपूर्ण कल्पना येणार आहे. बऱ्याच ठिकाणी प्रश्नपत्रिकेत मी उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, म्हणून व्हिडिओ लक्षपूर्वक पहा, वाचा आणि ऐका. इयत्ता 9वी विषय हिंदी प्रथम सत्र प्रश्नपत्रिका 2024. प्रश्न पहिला. 8 गुणांसाठी आपल्याला या ठिकाणी एक उतारा दिलेला आहे. हा उतारा आपल्या पाठ्यपुस्तकातलाच आहे, एका पाठावर आधारित. तो आपण काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि त्यानंतर त्यावर आधारित 8 गुणांसाठी विचारलेल्या ज्या काही कृती असतील ते आपण सोडवायच्या आहेत. त्या कृतीही मी या ठिकाणी सोडून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्याला स्वतंत्र अशी उत्तरपत्रिका या ठिकाणी मिळणार आहे, त्यावर आपल्याला या सर्व प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. उतारा आपल्याला लिहायची गरज नाही, फक्त ह्या ज्या काही कृती आहेत ह्या कृती प्रश्नपत्रिकेमध्ये जशा दिसतात तशाच आपल्याला तयार करायच्या आहेत आपल्या उत्तरपत्रिकेत आणि उत्तरासहित त्या लिहायच्या आहेत. बघा, हा प्रश्न पहिला अ भाग. संजाल पूर्ण कीजिए. सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम. बघा, 2 परिणाम आपल्याला विचारलेत. एक, स्कूल से बच्चे सावधानी से लाए जाते थे और दूसरा, बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था. ब भाग. घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी. उत्तर है थानेदार, सिपाही. त्यानंतर दुसरं, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए. 2 गुणांसाठी. अ, अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए थाने चले. सत्य. ब, थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला. असत्य. तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग करें के लिखिए. अपयश, यश. विनम्रता, नम्र. अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए. फल, यश. बच्चा, लड़का. चौथा प्रश्न, सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. पैराग्राफ के आधार पर, पाठ के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो 2 अंकों के लिए. अगला प्रश्न है आ. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. ये दूसरा गद्यांश है 8 अंकों के लिए. डॉक्टर भटनागर के इस पाठ के आधार पर ये पैराग्राफ आपको दिया गया है. इसका पहला प्रश्न, संपूर्ण संजाल पूर्ण कीजिए. 2 अंकों के लिए. 1, जब घर की घंटी बजी थी. इसका उत्तर है रात को लगभग 2 बजे थे. दूसरा, डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज. उसका जवाब है मरीजों की सेवा करना. त्यानंतर दूसरा, उपयुक्त गद्यांश से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में से हो. 1, फीस की डॉक्टर भटनागर किस बात की चिंता नहीं करते थे. ब, डॉक्टर भटनागर के कुछ महीने पहले अपने किससे लापता होने का समाचार पड़ा होगा.
अगला, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जागना, सोना, रात, दिन। शब्दों का अर्थ लिखिए। लापता, गुम, सीरियस, चिंताजनक। चौथा प्रश्न, मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंकों के लिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। लेखक ने सुखद स्वप्न किसे कहा? सुराज्य को। ख, हमारी दूषित मनोवृत्तियां कौन सी है? किस तरह काम से बचा जाए। अगला प्रश्न, श्रम की महिमा के बारे में 6 से 8 वाक्यों में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इस पैराग्राफ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, पद्य विभाग। प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 1, संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न, वो है मोती। 2, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य, सबके सोने पर मोती बिखेरना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। वसुंधरा स्त्रीलिंग, रवि पुल्लिंग। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सोना, जागना, नया, पुराना। अगला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखिए। 2 अंकों के लिए। आभार। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंकों के लिए। एक कविता दी गई है, वो आपको पढ़नी है और इसके आधार पर जो कृतियां दी गई है वो पूरी करनी है। देखिए पहली कृति, किरणों के खेलने का स्थान, जल और थल। अगला, यहाँ फैली हुई है चांदनी, पृथ्वी पर, आकाश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। चंद्र, चांद, पवन, वारा। अगला, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तुरनो, तृण, नौको, नौका। पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। कविता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, पूरक पठन के आधार पर, यानी अपठित गद्यांश। पाठ्यपुस्तक के बाहर का एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है 4 अंकों के लिए, और इसके आधार पर आपको दी गई कृतियाँ पूरी करनी है। पहली कृति, गद्यांश में आए मौसम, ठंड, गर्मी, वर्षा। रात भर चौकीदार के काम, लोगों को सचेत करना, सीटी बजाना। इस तरह से उत्तर लिखना है। अगला, रात चौकीदार के बारे में अपने विचार लिखिए। पैराग्राफ के आधार पर इसके उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंकों के लिए एक कविता दी गई है यहाँ पर, आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए पहली कृति, फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द, बेर बेर। आधी रात का मेहमान है चंद्रमा। अगला प्रश्न, गुणवान पक्षी तोता, विषय पर 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। तोते के बारे में उत्तर लिखना है, निबंध लिखना है 2 अंकों के लिए। अगला प्रश्न, व्याकरण विभाग के आधार पर विभाग 4। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। रेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसका विशेषण शब्द है चारु चंचल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। अगला, के साथ
भालू बच्चों के साथ रहने लगा। अगली कृति पूर्ण कीजिए। संधि नरोक, नर अधिक ईक, गुण संधि। अगला निर्भीक, नि अधिक भीक, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। बिल्ली का बिलगुंडा एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए है। इस शब्द पर अधोरेखित करना है, वो है सहायक क्रिया। आगे, अमरू ने पूरी बात कह डाली सहायक क्रिया है। पांचवा, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीयार्थक रूप लिखिए। डर, डरवाना, डरना, डर, डरवाना। चलना, चाल, चलवाना। अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखिए। टूट पड़ना यानी हमला करना, इसका अर्थ है लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। आगे, तंग आ जाना, परेशान होना, वो बीमारी से तंग आ गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचानकर उसका भेद लिखिए। हम बिल्ली से तंग आ गए, आपादान कारक। 2, नौकरी ने बोरी का सिरा बंद कर दिया, कर्ता कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखिए, यहाँ पर उद्गारवाचक चिन्ह लिखना है। वाह के आगे वाह, यह बगीचा तो बहुत सुंदर है, प्रश्न चिन्ह। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वे सारे रास्ते उगड़ रहे हैं, पूर्ण भूतकाल। वे सारे रिश्ते उगड़ रहे हैं। 2, किताबें अलमारी से झांकती है, अपूर्ण वर्तमान काल कीजिए। वो है किताबें अलमारी से झांक रहे हैं। अगला प्रश्न, भेद पहचान कर लिखिए वाक्य का। दरोगाजी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। वाक्य शुद्ध करके लिखिए। अगले प्रश्न में, मैं आपके साथ चलूँगा, मुझे पानी चाहिए, उसने तुम्हें आके कहा। इस तरह से बदल करके वो वाक्य लिखना है। अगला प्रश्न है रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 5वां, 5 अंकों के लिए 1, पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। नेहरू चौक अमरावती से अमित पांडे अपने छोटे भाई अनिल को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। अथवा शाहू नगरी कोल्हापुर में भयंकर आवाज करने वाले पटाखे असमय फोड़े जाने के कारण यहाँ निवासी त्रस्त है। इस संदर्भ में अमित पाटिल स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुरी को शिकायत पत्र लिखता है। ये दोनों में से एक पत्र आपको पूरा करना है। अगला प्रश्न गद्य आकलन के लिए, यहाँ पर आपको एक परिच्छेद दिया गया है 4 अंकों के लिए, और इस परिच्छेद के आधार पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं और उसे आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। इसका जवाब एक वाक्य में होना चाहिए और पैराग्राफ में ही होना चाहिए। ऐसे 4 प्रश्न आपको करने हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पैराग्राफ में अंक लिख के दी गई है। पहला है कौन सी शब्द डालना है वहाँ पर। अगला प्रश्न है वृत्तांत लेखन कीजिए। नासिक के गाला विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। किंवा कहानी लेखन, दिए गए मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए। 6 मुद्दे दिए गए यहाँ पर, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। दोनों में से एक प्रश्न पूरा करना है। अगला प्रश्न विज्ञापन लेखन के लिए,
निम्नलिखित जानकारी के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए 5 अंकों के लिए। कुछ मुद्दे दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जाहिरात तैयार करनी है। और आखिरी प्रश्न 7 अंकों के लिए ई विभाग पर निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1. पिंजरे के पंछी की आत्मकथा। 2. दूरदर्शन से लाभ हानि। और तीसरा, यदि पाठशाला न होती। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वीची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवलेली। आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणारी असाच आपला पेपर असणार आहे। त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि यानंतर आपल्याला कोणत्या विषयाची प्रश्नपत्रिका हवी ते मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू।